ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। अंधेरी काली रात थी और दो मुसाफिर भाई चल रहे थे। बड़े भाई का नाम रॉबर्ट था और वहीं छोटे भाई का नाम क्रिस था। चलते चलते क्रिस ने कहा, भैया मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं और चल पाऊंगा। जैसे ही ये बात बड़े भाई रॉबर्ट ने सुनी तब रॉबर्ट ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो और मुझे भी थकावट महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा जंगली इलाका है और हो सकता है यहाँ पर कोई जंगली जानवर हम पर हमला कर दे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम यहाँ पर ना रुके और एक ऐसी जगह की तलाश करें जो सुरक्षित हो और हम वहां पर आराम करें, समझे तुम? और फिर छोटे भाई क्रिस ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आप कहे, मैं समझ गया हूँ। वो दोनों चलने लगे और चलते चलते ही तभी अचानक से ही मौसम में अजीब से बदलाव आने लगे। आसमान में बादल आ गए और बिजली जो थी वो चमकने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश जो थी वो शुरू हो गई। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश से बचने के लिए वो जो मुसाफिर भाई जो थे वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और देखने लगे। क्रिस ने कहा, भैया मौसम तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्या हमें रात भर यहीं पर खड़े रहना पड़ेगा? और फिर वो जो बड़ा भाई रॉबर्ट था उसने कहा, पता नहीं छोटे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं बारिश कब बंद होगी। और रॉबर्ट ने देखा कि वहां से थोड़ी ही दूर एक घर था और वो घर एक अकेला घर था, उसके आसपास कोई घर नहीं था। उस घर के अंदर से एक आदमी निकला जिसके हाथ में एक लालटेन थी और वो लालटेन की रोशनी में आसपास देखने लगा। तभी उस आदमी की नजर रॉबर्ट और क्रिस पर गई। उस आदमी ने देखा कि इतने खराब मौसम में रॉबर्ट और क्रिस उस पेड़ के नीचे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और वो व्यक्ति रॉबर्ट और क्रिस के पास पहुंचा। उसने कहा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसके जवाब में रॉबर्ट और क्रिस ने कहा, हम दोनों मुसाफिर हैं और हम एक सफर पर निकले हैं, हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। और जैसे ही ये बात उस व्यक्ति ने सुनी तब उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा आप यहाँ पर परेशान मत होइए, अगर आप यहाँ पर रात बिताएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे घर में आइए। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति ने कही तब रॉबर्ट और क्रिस मना नहीं कर पाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने बोला ही इतने प्यार से था और वो दोनों उस व्यक्ति के घर में चले गए। रॉबर्ट ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंसानियत दिखाई, वरना आजकल कौन किसका ख्याल रखता है। और फिर उस व्यक्ति ने कहा, अब आप ये सारी बातें बंद करिए और आराम से बैठ जाइए। उस व्यक्ति ने उन दोनों को एक एक कपड़ा दिया और कहा, आप अपने आप को पोंछ लीजिए, आप गीले हो गए हैं और थोड़ा आराम करिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। और उसके बाद रॉबर्ट और क्रिस दोनों ही आराम करने लगे। तभी अचानक से क्रिस ने कहा, भैया मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर रॉबर्ट ने कहा, क्या मतलब? सब कुछ तो नॉर्मल है यहाँ पर, हमें रात बिताने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल गई है और क्या चाहिए तुम्हें? और फिर वो जो क्रिस था उसने कहा, नहीं भैया ये बात नहीं है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई और भी है। और फिर रॉबर्ट ने कहा, पता नहीं, अब मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तुम शांति से बैठे रहो। और तभी अचानक से वो जो व्यक्ति था वो खाना लेकर आया और उस व्यक्ति ने कहा, ये लीजिए आप खाना खाइए, आप बहुत भूखे होंगे। उसके बाद रॉबर्ट और क्रिस ने खाना खाना शुरू कर दिया। क्रिस ने पहला जो निवाला था वो अपनी मुंह की तरफ बढ़ाया ही था, तभी उसका जो हाथ था वो कांपने लगा। और उसके बाद क्रिस ने जब ये देखा तब क्रिस ने कहा, भैया मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही ये बात रॉबर्ट ने सुनी तब रॉबर्ट ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? और फिर उस व्यक्ति ने कहा, जी पूछिए, क्या बात है? और फिर रॉबर्ट ने कहा, आपके अलावा इस घर में कौन कौन रहता है? और इसका जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा, मैं और मेरा बेटा, मेरी
जो पत्नी थी उसका स्वर्गवास हो गया कुछ सालों पहले ही, और तब से मैं और मेरा बेटा ही इस घर में रहते हैं। और फिर रॉबर्ट ने कहा, अच्छा, और आपका बेटा कहाँ है, क्या मैं जान सकता हूँ? और उसके बाद, मेरा जो बेटा है वो कमरे में है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, न जाने उसे क्या हो गया है। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई असर नहीं हो रहा उस पर। और फिर रॉबर्ट ने कहा, अच्छा, क्या आपको बुरा न लगे तो क्या हम उसे देख सकते हैं? जिसके जवाब में वो जो व्यक्ति था उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए, आप मेरे साथ आइए। रॉबर्ट और क्रिस उस व्यक्ति के पीछे पीछे गए तो एक कमरे में उसका जो बेटा था उस व्यक्ति का, वो रजाई ओढ़कर लेटा हुआ था। और जैसे ही रॉबर्ट ने उस लड़के को देखा तो उसे समझ आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस व्यक्ति ने बताया, अरे अब क्या ही बताओ, जब से तबीयत खराब हुई है तब से ऐसे ही रजाई में पड़ा रहता है, बाहर भी नहीं निकलता। बहुत दवाइयां खिलाई लेकिन न जाने क्या हो गया है इसे। रॉबर्ट ने कहा, कब से है ये सब? और फिर उस व्यक्ति ने कहा, 5-6 दिन हो गए हैं। 5-6 दिन पहले मैं खाना बना रहा था घर पर और ये वापस नहीं आया था। रात हो गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं इसे ढूंढने के लिए निकल गया। बहुत जगह ढूंढा तो कहीं मिला नहीं। जहाँ ये अक्सर खेला करता था वहां पर भी देखा लेकिन ये मिला नहीं। और काफी ढूंढने के बाद मुझे ये एक पीपल के पेड़ के नीचे मिला जहां पर ये खेल रहा था और तब से इसकी तबीयत खराब है। और फिर रॉबर्ट ने कहा, बेटा जरा मेरी तरफ देखो। और ये कहते ही रॉबर्ट ने उस लड़के की आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि आखिर मामला क्या है। उस लड़के की आंखों में रॉबर्ट को शैतान नजर आ रहा था। और फिर रॉबर्ट ने कहा, देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने हमें यहाँ पर अपने घर में जगह दी और खाना भी खिलाया, जिससे साफ पता चलता है कि आप दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। और फिर वो जो व्यक्ति था उसने कहा, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? और फिर वो जो रॉबर्ट था उसने कहा, जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपका जो ये बेटा है इसकी तबीयत असल में खराब नहीं है, बल्कि इसे किसी शैतान ने पॉसेस कर लिया है। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति ने सुनी तब उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसी बातें मत कहिए। मैं इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता। मैं जानता हूँ मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वो दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करिए। आइए, मैं आपको सोने के लिए बिस्तरा दे देता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। और फिर रॉबर्ट ने कहा, आप मेरी बात का यकीन करिए, आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूँ, आपके बेटे पर किसी शैतान का साया आ गया है और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं साबित कर सकता हूँ। और फिर जैसे ही ये बात उस व्यक्ति ने सुनी तब उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो करिए साबित, कैसे करेंगे आप? और फिर रॉबर्ट जो था उसने कहा, जाओ मेरे बैग से वो जो छोटी छोटी शीशियां हैं वो लेकर आओ। जैसे ही ये बात रॉबर्ट के छोटे भाई क्रिस ने सुनी तब उसने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद वो बैग के पास गया और उसने वो छोटी छोटी शीशियां अपने हाथ में ली और सीधा, और उसने उन सारी शीशियों को रॉबर्ट के हाथों में पकड़ाया। रॉबर्ट ने उन शीशियों को खोला और उसमें से एक चीज निकाली। वो चीज उसने उस व्यक्ति के बेटे के ऊपर फेंकी। जैसे ही उस लड़के के ऊपर वो चीज फेंकी गई वैसे ही उस लड़के की जो आवाज थी वो बदल गई और घर का जो सामान था वो हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। और उस लड़के का जो पिता था वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसने कहा, ये मेरे बेटे को क्या हो गया, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? और उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, आप घबराइए मत, मैं और मेरा भाई इसे संभाल लेंगे, आप बस पीछे हट जाइए वरना ये आपको नुकसान पहुंचा देगा। तभी वो लड़का खड़ा हुआ और उसने रॉबर्ट की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उस लड़के ने रॉबर्ट की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? और फिर रॉबर्ट ने कहा, पता लग रहा है तुम्हारी हरकतों से एक छोटे से बच्चे के ऊपर तुमने कब्जा किया हुआ है, तुमने उसका जीना हराम कर रखा है और तुम्हें अब उस लड़के को छोड़कर जाना पड़ेगा।
जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी तब उस लड़के के अंदर से उस ईवल स्पिरिट ने कहा, अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। हाँ, तुम जान से मारे जाओगे, समझे? मेरे रास्ते में मत आओ। ये मेरे पेड़ के नीचे खेल रहा था और इसने मेरे पेड़ की एक टहनी को भी तोड़ दिया, और जब तक ये मर नहीं जाता मैं इसका खून चूसता रहूंगा और चूसता रहूंगा जब तक ये कमजोरी से मर नहीं जाता, तड़प तड़प कर, समझे तुम? और इसे कोई बचा नहीं सकता। रॉबर्ट ने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और उसके बाद वो जो लड़के का पिता था उसने कहा, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? उसकी आवाज ऐसी कैसे बन गई और घर का सामान कैसे हिलने लगा था? और उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, आप घबराइए मत, हम यहाँ पर हैं। मैं और मेरा भाई आपके बेटे को बचा लेंगे, बस हिम्मत रखिए। और उस कमरे के अंदर से बहुत डरावनी हंसने की आवाजें आ रही थी। आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। जैसे ही रॉबर्ट ने ये देखा तब रॉबर्ट ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप मेरे पैर मत छूइए, आप बहुत भले इंसान हैं। तो आप जैसे भले लोगों की मदद करने के लिए ही हम सफर पर निकले हैं, समझे? आप चुपचाप से यहाँ बैठ जाइए और आपको कुछ भी सुनाई दे तो आप भावनाओं में मत बहिएगा। हो सकता है कि वो जो कोई भी ईविल स्पिरिट है वो आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करे, वो आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करे। हो सकता है आपका बेटा आपसे मदद मांगे, लेकिन आप बिल्कुल भी उसकी मदद मत करिएगा। आप अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हैं तो मेरी बातें मानते रहिए, समझे आप? और फिर वो जो व्यक्ति था उसने अपने हाथ जोड़े और उसने कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट ने अपने छोटे भाई क्रिस से कहा, क्रिस अब मेरा बैग यहाँ पर लेकर आओ। और उसके बाद क्रिस जो था वो रॉबर्ट का बैग उसके पास लेकर आया और उसने कमरे के दरवाजे को खोला और सीधा अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि वो लड़का जो था वो अंदर नहीं था। वो अगल बगल हर कोने में उसने देखा तो उसे कहीं भी वो लड़का नजर नहीं आया। और उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, वो लड़का चला कहाँ गया? अभी तो यहीं था। और फिर एक आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे ऊपर देखो। और फिर रॉबर्ट ने और क्रिस ने ऊपर देखा तो वो जो लड़का था वो घर की छत पर लटका हुआ था और एक डरावनी सी हंसी के साथ उसने रॉबर्ट से कहा, क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? देख, मैं अभी भी कहता हूँ, मुझसे पंगा मत ले, वरना मैं तुझे इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तू अगली बार जन्म लेने से भी कांपेगा, समझा? रॉबर्ट ने अपने छोटे भाई क्रिस से कहा, क्रिस अब जो मैंने सिखाया है वही करना। जो भी मैंने स्पेल कास्ट करना सिखाया है वो स्पेल कास्ट करो, लेकिन एक बात याद रहे, कुछ भी हो जाए बीच में तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे कैसे भी हालात बन जाए तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें वो स्पेल कास्ट करते रहना है, वरना हम दोनों की जानें चली जाएंगी, समझे? और फिर क्रिस ने हाँ में सर हिलाया और उसने स्पेल्स को कास्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो जो लड़का था वो पागलों की तरह एक डिमोनिक वॉइस में चिल्लाने लगा। रॉबर्ट ने कहा, इसकी डरावनी आवाज से डरना नहीं, समझे क्रिस? तुम्हें स्पेल कास्ट करते रहने हैं। तभी वो जो लड़का था वो छत से सीधा नीचे ही गिरा और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। क्रिस जो था वो धीरे धीरे स्पेल्स को कास्ट करने लगा और फिर रॉबर्ट ने कहा, अरे क्रिस, तुम स्पेल्स को कास्ट करते रहो, क्योंकि ये सब सिर्फ इसकी एक चाल है ताकि तुम स्पेल्स को कास्ट करना बंद कर दो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, स्पेल्स को कास्ट करते रहो। और वो जो क्रिस था वो स्पेल्स को कास्ट करने लगा और वो जो लड़का था वो रोने लगा। एकदम नॉर्मल वॉइस में वो अपने पिता को बुलाने लगा
और उसके पिता ने जब अपने बेटे की आवाज सुनी तब एक पिता रह नहीं पाया और उसने कमरे का जो दरवाजा था उसे खोल दिया। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा 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 तुम ठीक हो गए? और फिर उस लड़के ने कहा, पिताजी पिताजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पिताजी पिताजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इन लोगों से बहुत डर लग रहा है, पिताजी पिताजी मुझे इन लोगों के से दूर ले जाइए, पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उस लड़के के जो हाथ पैर थे वो अपने आप मुड़ने लगे और उसका जो शरीर था एकदम किसी खिलौने की तरह मरोड़ रहा था। और ये सब देखकर वो जो व्यक्ति था वो रह नहीं पाया और उसने कहा, बस बंद कर दीजिए, बस बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो गया, उसे दर्द हो रहा है, आप बंद कर दीजिए ये सब। और फिर रॉबर्ट ने चिल्लाते हुए कहा, आप शांत रहिए, आप बाहर जाइए, ये सब सिर्फ एक चाल है ताकि हम सब रुक जाए। वो सब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो हमारी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करेगा, हमें उसकी चाल में नहीं फंसना है। अगर हम उसकी चाल में फंस गए तब आप अपने बेटे को कभी भी जिंदा नहीं देख पाएंगे। वो जो व्यक्ति था वो रोने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। काफी देर तक यही सब चलता रहा। वो जो लड़का था वो डरावनी सी आवाज में चिल्लाता रहा और उसकी जो आवाज थी वो पूरे जंगल में गूंज रही थी। पूरी रात क्रिस स्पेल्स को कास्ट करता रहा और उस डिमोनिक स्पिरिट के हमलों से रॉबर्ट क्रिस को प्रोटेक्ट करता रहा। तभी अचानक से उस लड़के के अंदर से एक काला सा साया निकला और घर की छत को वो पार करता हुआ आसमान में चला गया। उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, शांत हो जाओ अब क्रिस, अब शांत हो जाओ, वो बुरी आत्मा अब जा चुकी है, हमारी जीत हुई। रॉबर्ट ने उस व्यक्ति से कहा, आप अपने बेटे को बिस्तरे पर लेटा दीजिए, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही उस व्यक्ति के बेटे की आंखें खुली और वो आसपास देखने लगा। वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो अपने बेटे के पास भागा गया और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, अब तुम ठीक हो ना? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तो पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहा था और अचानक से मैं यहाँ कैसे पहुंचा? और फिर उस लड़के के पिताजी ने कहा, सब भूल जाओ बेटा, सब भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम कभी भी रात के वक्त कहीं भी अकेले बाहर मत जाना, समझे तुम? और फिर वो जो लड़का था उसने हाँ में सर हिलाया। वो व्यक्ति रॉबर्ट के पास आया और वो रॉबर्ट के पैर छूने लगा। उसने कहा, आपकी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। मैं आपके कर्जों तले दब चुका हूं। और फिर रॉबर्ट ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों भाई यही सब काम करते हैं, जरूरतमंदों की मदद, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमारी मदद करी, हमने आपकी मदद करी, हिसाब बराबर हो गया। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मेरे बेटे को हुआ क्या था? उसे मतलब 3-4 दिनों का कुछ भी याद नहीं है। और फिर अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, ये जो बुरी आत्मा थी जिसने भी मेरे बेटे पर कब्जा किया था वो कौन थी? और फिर रॉबर्ट ने कहा, ये कोई आत्मा नहीं थी, ये एक पिशाच था। पिशाच आम लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें अंदर से चूसना शुरू कर देते हैं। उनका सारा खून वो दिन पर दिन पीते रहते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगती है और कुछ भी खाया पिया उसके शरीर में नहीं लगता है। दिन पर दिन वो व्यक्ति जिसके शरीर पर पिशाच का कब्जा होता है वो व्यक्ति कमजोर होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो पिशाच अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ता है। आपके बेटे के शरीर में भी एक पिशाच आ गया था और वो 3-4 दिनों से आपके बेटे का जो खून था उसे पी रहा था। वो तो अच्छी किस्मत थी हमारी कि हम मिल गए और हमने इस पिशाच को भगा दिया, वरना मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि क्या हो सकता है। आप समझदार हैं। अब हम चलते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जैसे बहुत कम लोग ही बचे हैं जो इंसान को इंसान समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। अगर किस्मत में फिर से लिखा हुआ तब हम फिर से मिलेंगे और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हमें याद करना, हम आपके पास आ जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए मैं आपको ऐसे विदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति जो था वो घर के अंदर चला गया और ढेर सारा खाना लेकर आया। उस व्यक्ति ने सारा जो खाना था वो रॉबर्ट और क्रिस को पकड़ाया
और उस व्यक्ति ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इससे ज्यादा देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप प्लीज मना मत करिएगा, वरना मैं समझूंगा कि आप मुझे अपनी सेवा के काबिल नहीं समझते। रॉबर्ट उस व्यक्ति को मना नहीं कर पाया और उसने और उसके छोटे भाई क्रिस ने सारा खाना लिया और अपने कदम सफर में आगे बढ़ा लिए।